माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत के जो यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी उसके पार्ट 3 में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यह पूरा का पूरा टॉपिक अभी यूरोपियन कंपनियों के साथ साथ आगे का चल रहा है। आपसे हमारी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो, प्रत्येक वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से सीरियल बाय सीरियल देखें, क्योंकि हर एक वीडियो आगे और पीछे की वीडियो से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि 1772 में बंगाल के प्रथम गवर्नर बैरन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब वहां से आगे की स्टोरी हम आपको बताते हैं कैसे कैसे चीजें चली हैं। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। देखिए, जब 1772 में बैरन हेस्टिंग को नियुक्त कर दिया गया, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध होना चालू हुए। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध हम आपको बता दें 3 हुए हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आंग्ल मैसूर युद्ध हमारे 4 हुए हैं टोटल। तो एक एक करके सारे के सारे युद्ध इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित जितनी जानकारी है सब आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं। ये हमारा पहला युद्ध है, ये हमारा 1767 से 69 तक हुआ था, 1767 to 69। अब देखिए, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उनमें सबसे बड़ी भूमिका हैदर अली की थी। हैदर अली हमारा मैसूर का शासक था। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको हैदर अली के बारे में बताते हैं। देखिए, हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर में हुआ था। एक नॉर्मल सामान्य परिवार में इसका जन्म हुआ था। कोई राजा महाराजा का नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। और हैदर अली ने अपनी शिक्षा भी ग्रहण नहीं की थी, क्योंकि इसकी पारिवारिक कंडीशन बहुत खराब थी। ठीक है, अब लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं करने पर यह शिक्षित नहीं हो पाया। लेकिन शिक्षित नहीं होने के बावजूद भी यह कुशाग्र बुद्धि था, लगनशील था और भी इसके अंदर बहुत ज्यादा विशेषताएं थी, बहुत गुणवान था। इस तरह से मतलब केवल पढ़ा लिखा नहीं था, बाकी तो पूरा एकदम जो दिमाग इसका बढ़िया था। राजनीति में भी अच्छा खासा काम करता था, हर चीज में तेज था, गुणी था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वह शिक्षित नहीं था लेकिन कुशाग्र बुद्धि का धनी था। बुद्धि उसकी बहुत ज्यादा कुशाग्र थी। अब चलिए देखिए, 1761 में नंजाराम को सत्ता से अलग करके मैसूर पर कब्जा कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको नंजाराम के बारे में बता रहे हैं। जब हैदर अली सत्ता में नहीं आया था तो नंजाराम और देवराज मैसूर के राजा इक्का कृष्णराज के 2 मंत्री थे। देवराज जो सेनापति था और ये नंजाराम राजस्व मंत्री था। तो इन दोनों ने राजा को कठपुतली बना रखा था। राजा के
केवल राजा को, मतलब पोस्ट पे था राजा, लेकिन चलती थी इनकी, ये कुछ भी करने नहीं देते थे। तो हैदर अली को जब ये सब चीजें पता चली, तो हैदर अली ने नंजाराम और देवराज को हरा के इक्का कृष्ण राज से मैसूर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेन शासक ये था, लेकिन इसको भी फिर हरा के जो है मैसूर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ये दोनों लोग अपनी अपनी चला रहे थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं। अब वह हैदर अली शासक बन गया, लड़ने में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, और बारूद वगैरह, मतलब हथियार चलाना, ये सब चीजें उसके शौक थे। ठीक है, तो इसलिए वह अच्छा शासक भी था। अब सुनिए, प्रथम मैसूर युद्ध। देखिए, जब मैसूर पर अधिकार कर लिया, तो मैसूर का पहला युद्ध हैदर अली ने मराठों और निजामों को अपने साथ मिलाकर, हैदर अली ने मराठों और निजामों को अपने साथ मिलाकर अंग्रेजों को हरा दिया। मतलब पहला मैसूर युद्ध हैदर अली ने निजामों और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के बीच लड़ा, जिसमें अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों और हैदर अली में, जब अंग्रेज हार गए, तो उनमें और हैदर अली में मद्रास की संधि हुई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जब हारे, तो मद्रास की संधि हुई। इस संधि में यह कहा गया कि जिसका क्षेत्र कब्जा लिया है, वो अपने अपने क्षेत्र को छोड़ देंगे, कब्जाए हुए क्षेत्र को छोड़ देंगे और अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाएंगे। ठीक है, यह संधि हुई थी, लेकिन अंग्रेज मानने वाले तो है नहीं। संधि कर ली, हारने के बाद फिर से उन्होंने रणनीति बनाना चालू कर दी। अब चलिए आगे। अब दो लोग आगे की रणनीति बनाते गए। अब क्या हुआ, अब सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे की सुनिए आप। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। अंग्रेज राजनीति करने लगे, षड्यंत्र करने लगे। अब सुनिए, जो 1772 में बैरन हेस्टिंग गवर्नर बना था, बैरन हेस्टिंग ने 1773 में फ्रांसीसी नियंत्रण वाले राज्य, ये क्षेत्र माहे मैसूर का ही एक एरिया था, जिस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो अंग्रेजों ने, ये बैरन हेस्टिंग ने फ्रांसीसी वाले राज्य, ये क्षेत्र माहे पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। अब ये अधिकार कर लिया, अब यहीं से जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए चुनौती मिलना चालू हो गई। देखिए, अब जब माहे पर कब्जा कर लिया, तो ये हैदर अली के लिए खुली चुनौती थी। हैदर अली ने इसको मद्रास की संधि का उल्लंघन मानते हुए चुनौती माना। उसने कहा कि ये तो अंग्रेजों ने हमको चुनौती करी है कि हमारे ही एरिया पे जो है कब्जा कर लिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1781 में हैदर अली का सामना जनरल आयरकूट से हुआ। ठीक है, देखिए 1781 में हैदर अली का सामना जनरल आयरकूट से हुआ, जिसे बैरन हेस्टिंग ने हैदर अली के खिलाफ भेजा था। ठीक है,
हैदर अली के पास भेजा था उससे लड़ने के लिए। आयरकूट को स्पेशली बुलाया गया था, यह बहुत शातिर था। अब सुनिए, धीरे धीरे समय चलता रहा, बाद में आयरकूट ने पार्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया गया। ठीक है, अब सुनिए, जब ये हैदर अली हार गया तो इसका अंग्रेजों को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला। युद्ध तो हार गया लेकिन अंग्रेज ज्यादा लाभ उठा नहीं पाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हैदर अली को हराने के बाद कोई ज्यादा लाभ उठा नहीं पाए अंग्रेज। ठीक है, आगे की स्टोरी हम लोग अभी बताएंगे, तब तक आप लोग इस चीज को नोट करिए, अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। एक एक लाइन, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर चीज काफी एक्सप्लेन करके आपको समझाई है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया था कि हैदर अली और आयरकूट में पार्टोनोवा पे लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं। देखिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, 1782 में हैदर अली ने दोबारा युद्ध किया। जब पार्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली आयरकूट से हार गया था तो हैदर अली ने दोबारा युद्ध किया 1782 में। ठीक है, और अंग्रेजों को हरा दिया, अंग्रेजों को उसने हरा दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस युद्ध में हैदर अली की लड़ते लड़ते इतना ज्यादा वो जो घायल हो गया कि उसकी फिर मृत्यु हो गई। तो हैदर अली की मृत्यु घायल होने के बाद 7 दिसंबर 1782 को हुई। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, पूछ लेता है ये। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, फिर हैदर अली का पुत्र आया टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने 1784 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से था, और वो इस युद्ध के बाद समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद जब जो समापन हुआ तो अंग्रेजों में और टीपू सुल्तान में मंगलौर की संधि हुई। माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको, मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, इस संधि के बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए, इसके आगे जो तीसरा युद्ध चालू होता है तुम्हारा, फिर जो टीपू सुल्तान अपनी सत्ता चलाने लगा, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 92 तक, 1789 टू 1792 तक चला। ठीक है, अब देखो, अंग्रेजों में और टीपू सुल्तान में आपस में युद्ध चलता रहा, छोटा मोटा। फिर ये बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है, इसमें यह युद्ध चलते चलते 1792 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो 1789 से 92 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1789 में अंग्रेज लोग सक्रिय हो गए थे ज्यादा, कि अब जो टीपू सुल्तान से लड़ाई करनी है। पहले छोटी मोटी करते रहे, फिर जब जो मैटर बाद में बना तो पूरा एकदम पूरी सेना लेके सब लोग आ गए। इस प्रकार से यह युद्ध 1992 तक चला।
ठीक है, ऐसा युद्ध नहीं है कि ये जो है 3 साल तक चलता रहा। पहले छोटा छोटा होता रहा, फिर 92 में पूरा विकराल रूप से युद्ध हुआ, पूरी पूरी सेना आ गई। अब देखिए, तो 1792 में टीपू सुल्तान युद्ध के बाद हार गया। टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़ा और वह हार गया, इसमें उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 1792 में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हरा दिया। ठीक है, जब अंग्रेजों ने हरा दिया तो यह युद्ध समाप्त हो गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। जब हार गया टीपू सुल्तान तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, पहले मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? हैदर अली तो मर ही गया था, तो उसका लड़का था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बीच में 1784 में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है 1792 में। ठीक है, अब देखिए, अब अंग्रेजों में और टीपू सुल्तान में संधि हो गई। अब थोड़ी देर माहौल शांत रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही चलते चलते फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध तुम्हारा 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान हार गया था, उसने फिर से कोशिश करी कि भाई 1799 में उसने फिर से युद्ध किया, जिसको हम लोग चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए, यह युद्ध 4 मई 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की बहुत बहादुरी से लड़ने के साथ मृत्यु हो गई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज हमने आपको बता दी। टीपू सुल्तान हार गया और उसकी मृत्यु हो गई, अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। इसके आगे हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। इसी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते चलिए। इसके आगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताएंगे, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के शासक में हुआ था, और आंग्ल मराठा जो मराठाओं के शासन में हुआ था। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग हैं। वो महाराष्ट्र में थे, ये लोग मैसूर में थे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट करिए। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, नोट करिए आप लोग इसको। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों और मैसूर के जो हैदर अली और टीपू सुल्तान वगैरह थे, उनके बीच में जो युद्ध हुए थे, उनके बीच में जो संधियां हुई थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध का मतलब है अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ। ठीक है, तो हम आंग्ल मराठा युद्ध में आपको पूरी की पूरी जितने भी युद्ध हुए हैं आपस में अंग्रेजों के और मराठों के बीच में, उनको सभी को आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप अपनी कॉपी पे बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लें, अच्छे से लिख लें, क्योंकि प्रत्येक युद्ध के टाइम पे जब युद्ध समाप्त हुआ तो एक संधि हुई। संधि पर जो है युद्ध समाप्त हुआ, तो आपको सारी की सारी चीजें नोट कर लेनी है। ये संधियां और ये युद्ध पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं। तो
देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। किस किस के बीच में था ये? माधवराव और बैरिंग हेस्टिंग, जो ये हमारे गवर्नर थे, बैरन हेस्टिंग। ठीक है, ये हमारी सालवाई की संधि हुई। जब यह युद्ध खत्म हुआ तो जो सालवाई की संधि हुई। ठीक है, देखिए अब इसमें ये जो समय है 75 से 82 वर्ष, इसके बीच में 3 संधियां और हुई हैं, उनके बारे में भी हम आपको डिस्कस कर ले रहे। देखिए इस समय में 82 में ये वाली संधि हुई है, सालवाई की संधि। ठीक है, ये सालवाई की संधि हमारी 1782 में हुई है। ठीक है, 1782 में। लेकिन माधवराव का शासनकाल 1775 से 82 के बीच का था, तो इसके बीच में और भी संधियां हुई हैं। कौन कौन सी हुई है? देखिए 1775 में हुई है सूरत की संधि। ठीक है, 1775 में सूरत की संधि हुई है। ये सब संधियां इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है। हमने पूरी की पूरी नॉलेज आपके सामने शेयर की है। देखिए ये सूरत की संधि हुई रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी की। सबसे पहली संधि यही हुई थी। ठीक है, 1775 में। फिर 1776 में हुई है माधवराव और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेजों में यही ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर ये वाली संधि है पुरंदर की संधि। ठीक है, इसके आगे 1779 में हुई है 1779 में माधवराव और अंग्रेजों के बीच में बड़गांव की संधि। देखिए ये संधियां, तीनों संधियां हुई। इसके बाद चौथी संधि हुई थी ये, जो आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम कहा जाता है, उसके बारे में। और यह संधि हमारी सालवाई की संधि के नाम से फेमस हुई, क्योंकि इसमें मराठा पूरे इकट्ठे होके तब फिर जो युद्ध किया गया था उनके साथ में, अंग्रेजों के साथ में। तो ये हमको इस प्रकार से पढ़नी है। ये पूरा शासनकाल है, और ये इस शासनकाल में ये 3 संधियां और पढ़नी है हमको। ठीक है, ये छोटी छोटी हैं, लेकिन है तो संधि, पेपर में पूछेगा। ठीक है, अब देखिए, अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तुम्हारा 1803 से 6 तक चला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बाजीराव द्वितीय और जॉर्ज बार्ले व बेलेजली, ये अंग्रेज थे, इनके साथ में संधि हुई थी ये, और ये राजघाट की संधि है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा शासनकाल है, इसमें ये राजघाट की संधि हुई है हमारी 1805 में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सन क्लियर कर रहा हूं, 1805 में हुई थी ये संधि। ठीक है, अब देखिए इस शासनकाल में और भी संधियां हुई थी। कौन कौन सी थी? जिस प्रकार से मैंने ये ऊपर की बताई है, उसी प्रकार से ये भी है। देखिए 1802 में बाजीराव द्वितीय व यही गवर्नर थे हमारे चार्ल्स बार्लो व बेलेजली, इनके बीच में बसीन की संधि हुई है। कब हुई है? 1802 में। अब 1803 में मराठा भोंसले, जिनको हम लोग बरार के नाम से भी जानते थे, उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज यही लोग थे, इनके बीच में देवगांव की संधि हुई। ठीक है, अब आगे चलिए। 1803 में सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में संधि हुई हमारी सुरजी अली गांव की संधि। ठीक है, सुरजी अली गांव की संधि। ये तीनों संधियां
इसी शासन काल में हुई हैं। इसके बाद ये संधियां होने के बाद फिर भी अंग्रेजों में और मराठाओं के बीच में नहीं सेटलमेंट हुआ, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो राजघाट की संधि पे जाके समाप्त हुआ था। इसके आगे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला। यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, ये लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है, इनके बीच में 1817 में पूना की संधि हुई। देखिए जो ये संधियां हैं जो मराठाओं के युद्ध की हैं, आंग्ल मराठा युद्ध, ये वाली संधियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली संधियां भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन ये 3 संधियां तो आपको रट के जानी है, उसके साथ में दिमाग में ये भी आपको रखनी है क्योंकि पूछ सकता है। अब देखिए इसी शासन काल में 1817 में दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग के साथ में संधि हुई, ग्वालियर की संधि, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 1818 में होलकर व अंग्रेजों के बीच में मंदसौर की संधि हुई, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन संधियों को आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, नोट कर लेना है। जो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो चीज हमने आपको करा दी है और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे के सारे डाउट्स, आपकी जीके की चीजें काफी हद तक तैयार हो जाएंगी इस वीडियो को देख के। तो आप इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम।